हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स पढ़ेंगे और यहाँ से आज से बच्चों आपका समर कैंप चालू होता है। तो हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। काफी इंटरेस्टिंग रहेंगी आपके जो टॉपिक्स हम यहाँ पे समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और हम ऐसी चीजें करने वाले हैं बच्चों जो आपके एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो आज से हम समर कैंप स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम। तो ठीक है बच्चों, मैथ्स की क्लास है आपकी। कुछ चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए, फिलहाल हम यहाँ पे कुछ नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे और समझेंगे। नंबर्स सबने पढ़े होंगे। नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? संख्याएं जिनको हम बोलते हैं, है ना। नंबर्स यानी संख्याएं। क्या हो गए? संख्याएं। तो बच्चों, संख्याएं, नंबर सिस्टम यानी जो संख्याओं का आपका सिस्टम बना हुआ है। तो इसमें हम क्या क्या समझने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, वो चलिए देखते हैं। देखिए, एक तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं आपका जो हमारे नंबर्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि बड़े नंबर्स, ठीक है, करोड़ तक कैसे लिख सकते हैं, नंबर्स को कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता लगेगा। फिर नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, फिर नंबर्स को इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं, ये आपको पता लगेगा। यूज कैसे करते हैं एंड सो ऑन। कुछ चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इसके बारे में। फिर होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सक्सेसर, प्रेडिसेसर, नेचुरल नंबर के क्या होते हैं। फिर इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो हम सीखने वाले हैं। तो ये तो कुछ टॉपिक हैं जो आप यहाँ पे समझेंगे, सीखेंगे। और वो है बच्चों क्वेश्चंस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? क्वेश्चंस की हेल्प से। तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे, इनको आप नोट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है? राइट द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है और आपको करेक्ट आंसर बताना है। हालांकि ये एग्जाम्पल है तो आपको आंसर भी यहाँ पे दिया होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनको चेक करना है कि क्या ये सही आंसर दिया है या नहीं। तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है। क्या, कौन सी फॉर्म होती है बच्चों? ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है और इनको हम क्या करेंगे बच्चों? एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 7 इंटू 1 है ना, इकाई के स्थान पे। तो ये यूनिट प्लेस पे है, कितना? 7 इंटू 1। तो सबसे राइट में हमारा क्या आना चाहिए? कि नंबर में 7 आना चाहिए। 7 के लेफ्ट में 0 आना चाहिए क्योंकि टेंस प्लेस पे 0 इंटू 10 है। फिर हंड्रेड्स प्लेस पे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो हंड्रेड्स प्लेस पे 8। यहाँ पे ए और डी एलिमिनेट हो जाएंगे बच्चों। ए और डी ऑप्शन हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? क्योंकि आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, टेंस प्लेस पे ही 8 आ रहा है, जबकि टेंस प्लेस पे 0 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन है उसमें टेंस प्लेस पे 0 इंटू 10 है, मतलब टेंस प्लेस पे 0 है। तो ऑप्शन बी और सी में से हो सकता है। अब देखिए, हंड्रेड्स प्लेस पे 8 है, दोनों में है। थाउजेंड्स प्लेस पे, जहां पे 1000 इंटू 0 दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, तो 1000 प्लेस पे 0 आना चाहिए। तो 1000 प्लेस पे 0 तो सिर्फ ऑप्शन बी में है ना। और 10,000 प्लेस पे 3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सॉल्यूशन यही दिया है आंसर कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नोट कर लेंगे। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अब ये बताना है आपको 1 बिलियन किसके बराबर है। 1 बिलियन किसके बराबर है, ये आपको बताना है।
तो 1 बिलियन की बात अगर हम करते हैं तो ये कितने मिलियंस, या फिर देखिए 100 मिलियंस, 10 मिलियंस, 1000 लाख या 10,000 लाख के बराबर है। इनमें से किसके बराबर है? तो चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। हमें पूछा है 1 बिलियन, है ना। 1 बिलियन किसके बराबर है, ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे लिखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू, आपको पता होनी चाहिए बच्चों। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम में हम प्लेस वैल्यू ऐसे ही लिखते हैं। 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। फिर आता है बिलियन, फिर क्या आता है, बिलियन आता है ना। तो 1 बिलियन किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। 1 बिलियन किसके बराबर होगा? तो अगर हम मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो अगर आपका 1000 मिलियन होता, ये किसके बराबर होगा? ये होगा 1 बिलियन के बराबर, है ना। 1000 मिलियन तो यहाँ पे नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, लैक्स में चेक करेंगे। अब देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में इसी के नीचे लिखता हूं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक सेम है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में। फिर 10,000 के बाद क्या आ जाता, लैख, फिर 10 लाख। आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें फिर करोड़ आता है। तो देखिए यहाँ पे 10 लाख है, और अगर मैं 10 मिलियन की बात करूं तो 100 लाख हो जाएगा, और 100 मिलियन की बात करूं तो 1000 लाख हो जाएगा, और 1 बिलियन की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 लाख, ठीक है। तो 1 बिलियन किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 10,000 लाख के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपको अगर इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखने आते हैं तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 10,000 लाख। तो इसको आप लिख लेंगे। देखिए करेक्ट ऑप्शन कितना है, 10,000 लाख, यही लिखा है हमने। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, नोट करेंगे इसको। चलिए अब हम एग्जाम्पल 4 देखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। इनमें से कौन सा हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर ऑप्शन ए की बात करें तो 5 + 0 कितना होगा, 5 होगा। तो ये तो डिफाइन कर सकते हैं, आंसर आ रहा है। 5 - 0 भी 5 होगा। 5 × 0 कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इन ऑप्शन ए बी सी के जो आंसर आए हैं सॉल्व करके, तीनों को हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या ऑप्शन डी को डिफाइन कर सकते हैं? भाई जिस भी फ्रैक्शन में, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए किसी भी फ्रैक्शन में। व्हाट इज फ्रैक्शन, जब आपने समझा होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। जब फ्रैक्शन लिखते हैं ना बच्चों हम, भिन्न, तो ये a/b होता है, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम किसी नंबर को अगर 0 से भाग करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आ जाता है। जैसे 5 अगर भाग होगा 0 से, तो इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? फोर्थ में डी हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज डी। समझ में आ रहा है? तो आप मुझे अब बताइए एग्जाम्पल फिफ्थ। ठीक है, देखिए कितने अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं। एग्जाम्पल फिफ्थ देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। एक नॉन जीरो होल नंबर है, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो होल नंबर है और उसका जो सक्सेसर है, ठीक है, मतलब सक्सेसर क्या होता है? उससे एक नेक्स्ट नंबर। तो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5। क्या होगा ये आपको बताना है। क्या आप बता सकते हैं इसको? कैन यू एक्सप्लेन दिस? ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये मैं आपको समझाता हूं अभी। देखिए, मुझे बताइए होल नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो यही एक सवाल है, होल नंबर क्या होता है? वो नंबर्स, ठीक है, जो जीरो से शुरू होते हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, और चीजों को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन, नेचुरल नंबर विच इंक्लूड जीरो आर नोन एज होल नंबर, है ना, यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको, वो होती हैं जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि होल नंबर जिनमें हम जीरो इंक्लूड ना करें, जिसमें जीरो ना हो, ठीक है, यानी नॉन जीरो होल नंबर्स, ठीक है, बिना जीरो वाले होल नंबर्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब बोला है इसने, आगे समझते हैं क्वेश्चन को, कि एक नॉन जीरो होल नंबर है। नॉन जीरो होल नंबर कोई भी ले लो, जैसे 1 है, इसका सक्सेसर क्या होगा? 1 का सक्सेसर होगा 2। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 2। चलो एक और देखते हैं, 2 है, 2 का सक्सेसर 3 है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 3 और 4, 3 का सक्सेसर 4 हो गया, 4 से 12 आ गया। अब 4 देखिए, 4 का सक्सेसर 5 है, 5 चौके 20 आ गया। तो आप यहां से एक चीज समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर, लिख लीजिए बच्चों, ये सक्सेसर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। इवन नंबर तो सबको पता है ना क्या होते हैं, तो हमेशा वो एक इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। ठीक है, इवन नंबर यानी सम संख्या। नोट कर लेंगे इसको, फिर वापस क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको क्या बोला गया है? द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब एक इवन नंबर होगा, ये हमें पता है, तो एक इवन नंबर हमेशा कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 2 से।
तो आंसर ए सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 इज, 36 के कितने फैक्टर्स हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है। तो फैक्टर्स निकालते हैं हम पहले, ठीक है। थर्टी सिक्स के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, चलिए चेक कर लेते हैं। 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 9 × 4 36 होता है ना, 9 × 36। फिर 5 से होगा नहीं, 6 × 6, है ना। तो अगर मैं 36 के यहाँ पे फैक्टर लिखूं तो क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6, ठीक है। फिर 9 12 18 36, ठीक है। तो काउंट कीजिए अब इनको, कितने फैक्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 9। कितने हैं, 9 हैं। तो क्वेश्चन में आप जो पूछा गया है क्या लिखेंगे, देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 इज 9, है ना सही आंसर। लिख लेंगे इसको। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस, देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहेगी यहाँ से। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 इज 3 4 and 9 इज, क्या होगा ये आपको बताना है। सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 and 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। पहले 3 कॉमन मल्टीपल, 3 4 और 9 के, और फिर उनका सम करेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले आप लिखिए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। फिर ऑफ 4 एंड मल्टीपल्स ऑफ 9। इनके सब के मल्टीपल्स लिखना आप। 3 के मल्टीपल 3 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 15, फिर 18 21 24 27 30 33 36 एंड सो ऑन, ठीक है। पहले 3 कॉमन मल्टीपल ढूंढने हैं हमें। 4 के मल्टीपल लिखेंगे 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर 9 के लिखिए, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99, ठीक है। आगे भी करेंगे, पहले एक बार ये कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं हम। कॉमन मल्टीपल कहाँ मिलेगा आपको। तो सबसे छोटा अगर हम कॉमन मल्टीपल देखें तो क्या होगा, इसमें 36 हो जाएगा तीनों में। देखिए 36 आ रहा है, यहाँ भी मुझे 36 देखने को मिला है, और यहाँ पे भी 36 देखने को मिला है। लेकिन इससे छोटा कोई कॉमन मल्टीपल तीनों में देखने को नहीं मिला है। देखिए अगर मैं 18 की बात करूं, ठीक है, 27 इसका और इसका कॉमन मल्टीपल हो सकता है, लेकिन 4 में नहीं मिलेगा। फिर 18 की बात करूं, 18 भी इन दोनों का हो सकता है और 9 भी, लेकिन 4 का नहीं होगा। इसीलिए हमें
36 का देखना पड़ेगा। अब फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल आगे इनको ढूंढते जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, जो मल्टीपल्स ऑफ 36 होते हैं वही होंगे इसके 3 कॉमन मल्टीपल्स। पहला होगा 36, दूसरा होगा 72, है ना, और तीसरा क्या हो जाएगा 108। ठीक है, 108। तो ये फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9। अब इनका सम करिए, सम कितना आ जाएगा 108, 72 और 36। 8 और 10 10 प्लस 6 16, एक बच गया, 7 3 10 और 1 11, एक और 1 2, 216 इनका सम आ गया। समझ में आया? तो ये होगा बस 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9 का सम, जो कि है 216। नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ अगर डाउट लगता है इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब हम यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 क्या होगा, ऑप्शन डी 216। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 216। समझ में आया? बहुत अच्छे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक्स फिल करने हैं, जो रिक्त स्थान है वो भरने हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले है, इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द नंबर दिस इज रिटन यूजिंग कॉमास एस। तो इस नंबर को कॉमा लगाते हुए कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट नंबर लिख लीजिए आप, कौन सा है 61711682। ये नंबर है। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इस पे कॉमा लगा के लिखते हैं। कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। देखिए, जब भी इंडियन नंबर सिस्टम में हम लिखते हैं तो कॉमा कैसे लगते हैं वो हम समझते हैं। देखिए, वंस, टेंथ, 100 के बाद एक कॉमा लगेगा, यानी 3 अंक छोड़ के राइट से एक कॉमा लगाते हैं। फिर आता है 1000 और 10,000 के बाद फिर एक कॉमा लगेगा, यानी 2 अंक छोड़ के फिर अगला कॉमा लगेगा। फिर लाख और 10 लाख, लाख एंड 10 लाख के बाद फिर एक कॉमा लगेगा, यानी 2 डिजिट छोड़ के फिर कॉमा लगेगा। अगर यहाँ पे करोड़ एंड 10 करोड़ होता फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगता। मतलब इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले कॉमा लगेगा 3 अंक छोड़ के राइट हैंड साइड से, और फिर 2-2 अंक छोड़ के हम कॉमा लगाते रहेंगे। समझ में आ गया? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स इज। भाई 4 अंकों की संख्या बतानी है आपको, सबसे छोटी भी हो और अलग अलग डिजिट्स, अलग अलग अंक देखने को मिले उसमें से, तो कौन सी हो सकती है ये आपको सोचना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करें, सबसे छोटे 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 100। 4 अंकों की संख्या 1000 हो जाएगी। लेकिन इसमें समस्या ये है बच्चों कि 3 डिजिट सेम है। भाई 0 3 बार रिपीट कर दिया, यहाँ पे सारे अंक अलग अलग होने चाहिए। तो अगर मैं एक संख्या ऐसे बनाता हूँ 0 1 2 3, है ना, भाई अंक अलग अलग तो ऐसे ही हो सकते हैं, एक 0 आ जाए, एक 1, एक 2, एक 3, तभी सबसे छोटी संख्या बनेगी। लेकिन अगर हमने 0 लेफ्ट में लगा दिया, बाईं ओर लगा दिया, तो क्या होगा, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। कितने? 3 डिजिट, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमें तो 4 अंकों की चाहिए, तो क्या करना है,
तो हमें बच्चों यहाँ पे 0 को सबसे लेफ्ट में नहीं रखना, तो सबसे लेफ्ट में 0 के बाद 0 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, 1 है, यहाँ रखेंगे और 1 के राइट में 0 अगर लिख देंगे तो अब 0 की भी वैल्यू होगी और संख्या भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो ये आपकी 1023 सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है, जो सभी अंक जिसके अलग अलग हैं। समझ में आया है? इसको नोट कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि वो नंबर, वो संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों या गुणनखंड हो, उनको हम क्या बोलेंगे? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं उन नंबर्स को जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं? उनको बोलते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने समर कैंप में क्या सीखा है, कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिसकी हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। जैसे कि इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास कैसे लगाते हैं हम, प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, ये भी हमने सीखा है। फैक्टर्स कैसे निकालें, इसके आधार पर भी क्वेश्चंस हमने किए हैं। ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है ये हमने सीखा है, कंपोजिट नंबर क्या होता है ये हमने सीखा है। काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हुई हैं जो हमने क्वेश्चंस किए उसके थ्रू। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप नोट डाउन कर रहे हैं और लिख रहे हैं साथ साथ, क्योंकि बच्चों मैथ्स होता है, आपको जब लिख के प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।